नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि राजीव कृष्ण बने यूपी के नए डीजीपी। जहां पर राजीव कृष्ण ने डीजीपी पद का चार्ज लिया है। डीजीपी मुख्यालय में प्रशांत कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे जब कल उन्होंने चार्ज लिया। 1991 के बैच के आईपीएस अफसर हैं राजीव कृष्ण, तो वहीं पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण के पास अगर बात की जाए तो डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। तो डीजीपी मुख्यालय में प्रशांत कुमार भी इस दौरान मौजूद नजर आए जब राजीव कृष्ण ने चार्ज लिया यूपी के डीजीपी के तौर पर। प्रशांत कुमार कल रिटायर हुए और उसके बाद नए डीजीपी के तौर पर राजीव कृष्ण ने चार्ज लिया। डीजी विजिलेंस का चार्ज भी इनके पास है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी। तो डीजीपी मुख्यालय में प्रशांत कुमार मौजूद रहे कल जब उन्होंने चार्ज लिया और 1991 के बैच के आईपीएस अफसर हैं राजीव कृष्ण, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि राजीव कृष्ण के पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। चार्ज मैंने ले लिया है, इसको आराम से पीसी में बैठेंगे और पूरी सभी जो बातें आपसे डिस्कस करेंगे। बस थैंक यू। चार्ज मैंने ले लिया है, इसको आराम से पीसी में बैठेंगे और पूरी सभी जो बातें आपसे डिस्कस करेंगे। बस थैंक यू। तो फिलहाल यूपी के नए डीजीपी के तौर पर राजीव कृष्ण ने चार्ज ले लिया है। नया डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिल चुका है और पुलिस की कमान अब उत्तर प्रदेश में राजीव कृष्ण के हाथ में होगी। और सीमा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, आप क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कल अगर देखा जाए तो देर शाम राजीव कृष्ण नए डीजीपी होंगे, ये ऐलान कर दिया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीमा, आप जिस तरीके से देखा कि कल प्रशांत कुमार का कार्यकाल समाप्त हुआ, वो रिटायर हो गए और ये सेवा विस्तार की अटकलें भी लगातार लग रही थी, लेकिन अब नए डीजीपी के तौर पर राजीव कृष्ण ने चार्ज ले लिया है। देखिए, राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस हैं और मोस्ट सीनियर हैं। डीजी रैंक पे वो बहुत पहले जो है वो आए थे और उनके पास पहले भी चार्ज कई हैं। सतर्कता अधिष्ठान निदेशक के रूप में वो पहले से काम कर रहे हैं और पुलिस भर्ती बोर्ड के जो दायित्व हैं उसके विभागाध्यक्ष के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं। अब उनको डीजीपी का भी चार्ज दे दिया गया है। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव जो गृह हैं, उन्होंने इसको आदेश को जारी किया है और साफ तौर पर एक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर वो फिलहाल काम करेंगे जब तक नया डीजीपी उत्तर प्रदेश को नहीं मिल जाता है। तो राजीव कृष्ण बेहद सुलझे हुए अफसर हैं, बेहद ईमानदार अफसर हैं और उनकी छवि पुलिस डिपार्टमेंट में अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। और वो उन्होंने अभी परीक्षाएं पुलिस भर्ती वाली कई कराई और इसके अलावा जो उनकी छवि रही वो ईमानदार अफसरों के तौर पर रही। अब प्रशांत कुमार जब रिटायर हुए हैं, बीच में उनके सेवा विस्तार का चल रहा था कि शायद सेवा विस्तार हो जाएगा, लेकिन सेवा विस्तार नहीं हुआ और उनको जो है उनकी जगह पर राजीव कृष्ण को डीजीपी बनाया गया है। अब वो डीजीपी का कार्यभार संभाल चुके हैं। कल उन्होंने प्रशांत कुमार से चार्ज लिया डीजीपी का पुलिस मुख्यालय पर और मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फुर्सत में बात करेंगे तो उस वक्त सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। प्राथमिकता सभी जितने भी डीजीपी आते हैं उनकी ये रहती है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहे और इसके अलावा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बने, ये प्राथमिकता रहती है। इसी आधार पर राजीव कृष्ण को भी उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। अब आगे वो इसी दिशा में काम करेंगे और जो अपने अफसर हैं उनको ज़रूरी दिशा निर्देश देंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है। और बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात की जाए सिर्फ तो उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य और ऐसे में एक वरिष्ठ अफसर की जो तलाश थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई भी नजर आ रही है। एक बड़ा लंबा अनुभव है उनका आईपीएस के तौर पर काम करने पर। सीमा, आवाज पहुंच रही है आपको?
जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। और ये जो अनुभव है शायद यही वजह है कि उस पे जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और राजीव कृष्ण को डीजीपी बनाया गया। बेहद सुलझे हुए अफसर हैं, अपने सबॉर्डिनेट की बात मानते हैं, अच्छी राय मानते हैं। अगर किसी ने जूनियर अफसर ने भी उनको अच्छी राय दी है तो उस पर वो अमल करते हैं। और राजीव कृष्ण का इतिहास रहा है कि जहां पर भी वो रहे हैं उस विभाग को सुधारने का काम किया है, उस विभाग में बेहतर काम करने की कोशिश की है। अब डीजीपी के तौर पर आए हैं, अब यहां पर आने के बाद किस तरह से किस दिशा में पुलिस विभाग आगे बढ़ता है, कैसे पुलिस की कार्यशैली होती है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन राजीव कृष्ण के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो बेहतर अफसरों में उनका शुमार किया जाता है और वो कानून व्यवस्था सहित तमाम चीज़ों को लेकर वो बेहद सतर्क रहते हैं और भ्रष्टाचार न होने पाए पुलिस विभाग में, इस पर भी उनकी नज़र रहती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, तो आप 150 जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे सीमा। और लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। ये उन्होंने लिखा, डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते, ये निशाना साधा उन्होंने और कहा कि तो वह कैसे प्रदेश कैसे चलाएंगे, ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। तो देखिए, एक्स पर पोस्ट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से और अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि यूपी को एक और कार्यवाहक डीजीपी मिला है। और आगे उन्होंने लिखा कि आज जाते जाते जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें मिला क्या है, जो हर गलत को सही साबित कर रहे हैं। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते हुए कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अब देखना ये होगा कि जो जंजाल पूरे प्रदेश में है उसको लेकर कैसे अब नए डीजीपी काम करेंगे।